पश्चिम एशिया में शुरू हुआ ईरान इसराइल अमेरिका संघर्ष अब एक बड़े वैश्विक संकट का रूप लेता दिखाई दे रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक व्यापक हवाई अभियान शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और उसके सैन्य ढांचे को नष्ट करना था। साथ ही सटीक खुफिया ऑपरेशन के तहत ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया, जिसमें देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और 40 से अधिक वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मौत की खबर सामने आई। अमेरिका और इसराइल को उम्मीद थी कि इस अभियान से कुछ ही दिनों में ईरान के सैन्य और राजनीतिक ढांचा ध्वस्त हो जाएगा और देश में शासन परिवर्तन की स्थिति बन जाएगी। लेकिन युद्ध के शुरुआती 4 दिनों में जो घटनाक्रम सामने आई है उससे दुनिया ने चौंका दिया है। ईरान ने जोरदार पलटवार करते हुए न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अमेरिका और इसराइल की राजनीतिक गणनाओं को भी चुनौती दे दी है। यदि संघर्ष लंबा खींचते हैं तो इसके आर्थिक और सैन्य परिणाम अमेरिका और इसराइल के लिए गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका को हर दिन हजारों करोड़ रुपए की इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी लागत से जुड़ी असमानता है। अमेरिका और इसराइल के पास दुनिया के सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक है, लेकिन इन हथियारों की लागत बेहद अधिक है। आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के कंसल्टेंट कर्नल राजीव अग्रवाल के अनुसार शुरुआती आकलनों के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे में अमेरिका को लगभग 77.9 करोड़ डॉलर का खर्च उठाना पड़ा। 3 दिनों के भीतर यह लगातार करीब लागत 1.24 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब बताया जा रहा है कि अमेरिका को हर दिन तकरीबन 1 अरब डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका का रक्षा बजट लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन समस्या कुल खर्च नहीं बल्कि हथियारों की प्रति यूनिट लागत है। उदाहरण के लिए अमेरिकी पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइलों की कीमत लगभग 10 से 30 लाख डॉलर तक होती है। इसके मुकाबले ईरान की एक औसत बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत केवल 8 लाख से 10 लाख डॉलर के बीच है। इसी तरह अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत लगभग 3 करोड़ डॉलर है, जबकि ईरान का शाहिद ड्रोन मात्र 30 से 50 हज़ार डॉलर में तैयार हो जाता है। इस भारी लागत अंतर का मतलब यह है कि अमेरिका और इसराइल के लिए लंबे समय तक इस युद्ध को जारी रखना आर्थिक रूप से बेहद महंगा साबित हो सकता है। फॉर्च्यून में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ईरान युद्ध की कीमत के बारे में अनुमान लगाया गया है। युद्ध खर्च का सवाल खासतौर पर तब और तेज हो गए हैं जब युद्ध की लागत से जुड़े अनुमान सामने आने लगे हैं। पेन वॉटन बजट मॉडल के निदेशक केंट स्मिट्स ने हाल ही में फॉर्च्यून को बताया कि इस युद्ध की कुल अधिक कीमत अमेरिका के लिए 210 अरब डॉलर यानी कि 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इस आंकड़े में प्रत्यक्ष सैन्य खर्च भी शामिल है, जिससे लगभग 95 अरब डॉलर तक आंका गया है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर व्यापार, ऊर्जा बाजारों और वित्तीय परिस्थितियों में आई भारी बाधाओं से होने वाला आर्थिक नुकसान भी सम्मान में जोड़ा गया है। युद्ध के 4 दिनों के भीतर ही अमेरिका और इसराइल के मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अनुमान है कि युद्ध क्षेत्र में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या लगभग 600 से 800 के बीच है। किसी एक मिसाइल को रोकने के लिए 4 से 6 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जाती हैं। अब तक लगभग 150 से 200 इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी है। यदि इसी गति से हमले जारी रहे तो अगले 4 से 7 दिनों में इनकी उपलब्धता संकट में पड़ सकती है।